करमवीर भारत की विशेष रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में अहिरवार समाज संघ अनुसूचित जाति जनजाति का अधिवेशन हुआ संपन्न। अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर यह अधिवेशन आयोजित हुआ। उपस्थित मंत्री प्रभुराम चौधरी को अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। अनुसूचित जाति पर हो रहे अत्याचार पर ध्यान दिया जाए और जो घटना घट रही है उस पर भी रोकथाम होना चाहिए। इस पर मंत्री प्रभुराम चौधरी और भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने भी मीडिया से चर्चा कर बताया कि सरकार अनुसूचित जाति पर ध्यान दे रही। उन्हें अवसर मिला था तो वो भी ठीक से काम नहीं कर पाया, इसलिए तो आज कांग्रेस की हालत ये हो गई है। और आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ 2 तिहाई बहुमत से सरकार बनाएगी। कल मोदी जी आ रहे हैं, इसके बारे में कल मोदी जी आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री। हम उनका हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और लाखों की संख्या में देश के कल नागरिक आएंगे। आज जो अहिरवार समाज संघ एवं अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग संघ का जो संयुक्त अधिवेशन है, उस अधिवेशन को हमने हमारी 20 सूत्री मांगों को लेके किया है। क्योंकि इस प्रदेश में 50 साल तक कांग्रेस का राज रहा है और अभी 23 साल से बीजेपी का राज है, परंतु इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति की अत्याचार पहले भी हुए हैं, मगर आज उत्प्रेरित अन्याय अत्याचार में मारपीट करने के साथ में पेशाब पिलाने और ऊपर से उसको पेशाब करने के अत्याचारों में बढ़ोतरी हुई है। उन अत्याचारों को रोकने में या तो ये कहा जाए कि राजनीतिक दलों की मंशा है ताकि अनुसूचित जाति जनजाति पिटकर जिसको अपना मसीहा समझे उसको वोट दे, जबकि सरकार को सरकार में बैठने के बाद में पूरे प्रांत को और तमाम वर्ण और तमाम वर्ग को एक जैसा देखना चाहिए। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति में अहिरवार रविदास समाज की 100 ऐसी विधानसभा है जिनमें 25,000 से लेकर 55,000 तक मतदाता है, परंतु कांग्रेस और बीजेपी दोनों 2-2, 3-3 सीटों पर टिकट देकर अति अल्पसंख्यक वर्ग को टिकट देती है। यदि देखा जाए तो कुछ जगह से जहाँ खटीक को टिकट दे देती है, बलाई को टिकट दे देती है। हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, परंतु हमारी जो जनसंख्या के मान से हम हमारी भागीदारी चाहते हैं और 20 बिंदुओं का जो मांग पत्र दिया है उस मांग पत्र को या तो सरकार मंजूर करे या जो जीवित दल हमारे मांग पत्र को उनका चुनावी घोषणा पत्र में लेगा, हम उस दल का मदद करेंगे, उसको सरकार में जिताने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अनुसूचित जाति को ही लेकर राजनीति करती है, क्योंकि इन्हें धरातल पर उनकी समस्याओं को हल करने का कोई इनके पास निकाल नहीं है। 50 साल तक कांग्रेस में अनुसूचित जाति में की हितैषी पार्टी के रूप में काम किया है, तो अभी 23 साल से बीजेपी हिंदू हितैषी पार्टी के रूप में काम कर रही है, परंतु जब इस वर्ग पर अन्याय अत्याचार होते हैं तो दोनों चुप्पी साध लेते हैं। तो इसका जीता जागता उदाहरण है कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रकोष्ठों में सामान्य प्रकोष्ठ नहीं बनवाया, सवर्ण प्रकोष्ठ नहीं बनाया, केवल अनुसूचित प्रकोष्ठ बनाया, अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ बनाया और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ बनाया। तो निश्चित है कि ये जाति की राजनीतियाँ करती है। हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे हैं, मैंने इसमें मेरे मांग पत्र में लिखा, मैं एक आपको उपलब्ध करवाऊंगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों हमारे समाज के मृत आदमी को टिकट देती जो या तो उनका पैर में लौटने वाला है या चुनाव के दौरान जेब में गिलास लेके चलने वाला, उसको टिकट देती है। तो वो मैंने लिखा है कि वो ना तो सदन के अंदर हमारी बात उठा सकता है और ना ही सदन के बाहर बोलने की स्थिति में रहता है। पहली मांगे रहेंगी जो पार्टी संविधान को बचाएगी उसको हम खुले में मदद करेंगे, जो पार्टी हमारे संविधान का विरोध करेगी उस पार्टी को हम सत्ता से बाहर ढकेलने का काम करेंगे। यदि दोनों पार्टी से आपको टिकट नहीं मिला तो फिर आगे नहीं मिला तो हम और भी दल है और मिलेगा क्यों नहीं, जब मरता जो क्या नहीं करता, जब ये राजनीतिक दल मरने जाएंगे तो निश्चित रूप से टिकट देंगे और आज देश भर से अहिरवार समाज के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मिलन गार्डन में आए थे। आदरणीय जगदीश सूर्यवंशी जी ने सबको एकत्रित करके समाज की प्रमुख बातों को रखा, जिसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी का भी मार्गदर्शन सबको प्राप्त हुआ है।
और आज सबको मैंने बधाई भी दी है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के 100 करोड़ की लागत से जो स्मारक बना है उसके लिए भी सबने, समाज जनों ने, अहिरवार समाज के देश भर से आए लोगों ने भी ताली बजा करके सरकार का अभिनंदन किया है इस निर्णय का, और सरकार को धन्यवाद भी दिया है। समाज जन एकत्रित होकर के विभिन्न मुद्दों पर बात कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस मंथन से कुछ अच्छा निकल के आएगा। अधिवेशन के दौरान कुछ प्रतिनिधियों के लिए टिकट की मांग की जा रही है। देखिए, राजनीति में जो सक्रिय हैं उनको टिकट मांगने का भी अधिकार है, और जो योग्य होता है निश्चित रूप से, चाहे पार्टियां कोई भी हो, उनको मौका देने का काम भी कर। वर्ग की अलग अलग समाज, अलग अलग जातियां, जहां जिनकी बाहुल्यता है उनकी बाहुल्यता के आधार पर निश्चित रूप से राजनीतिक दल भी टिकट देने का भी काम करते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में सभी अलग अलग समाजों के भी